के महू गांव में नदी में बहे 3 बच्चे, 2 के शव बरामद, एक बच्चे का रेस्क्यू, हालत गंभीर। भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जलस्तर। कठुआ की ऊंची नदी के सैलाब में फंसे 2 लोगों का सफल रेस्क्यू। जम्मू में भारी बारिश को लेकर पुलिस अलर्ट, लोगों से तवी नदी से दूर रहने की अपील। डोडा में अचानक आई बाढ़ से 2 से 3 सड़कें बंद, राहत टीमें बहाली में जुटी। डीसी हरविंदर सिंह ने कहा, जल निकायों से दूर रहें वरना होगी सख्त कार्रवाई। जम्मू में भारी बारिश के चलते तवी नदी में बाढ़ की आशंका, पुलिस ने नदी किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील की। किश्तवाड़ के सरूर के कमर गांव में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति, ग्रामीणों के घरों में घुसा पानी, जल निकासी की उचित व्यवस्था की मांग तेज। छतराल को मेढर से जोड़ने वाली सड़क बंद, लोगों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासन से जांच की अपील। मेढर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, छतराल इलाके में पुलिया बही, सड़क मार्ग भी हुआ बंद। पुंछ में भारी बारिश से कार पर गिरा पेड़, एसडीआरएफ ने पेड़ हटाकर सड़क मार्ग किया बहाल। राजौरी में तेज बारिश से तापमान गिरा, नदियों का जलस्तर बढ़ा। मेंढर में सलवा नाले पर बना पुल बारिश में बहा, बुजुर्गों, मरीजों और बच्चों को हो रही है खासा परेशानी, लोगों ने प्रशासन से तत्काल पुल बनवाने की मांग की। अखनूर में रात भर बारिश से भारी नुकसान, सड़कों पर पानी और मलबा आया, लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के करगिल में बादल फटने से श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भूस्खलन, रास्ता बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन, रास्ते को साफ करने में जुटा प्रशासन। हिमाचल पर्यटन निगम 15 जुलाई से 12 सितंबर तक देगा 2 से 40% मानसून डिस्काउंट, अधिकांश होटलों में लागू, वेबसाइट पर रेट लिस्ट उपलब्ध। मानसून से पहले चुराह प्रशासन अलर्ट, एसडीएम आशीष ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए। कुल्लू में हल्की बारिश और बादलों ने बढ़ाई ठंडक, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी। धर्मशाला के खनियारा गांव के पास अचानक बाढ़ से कई मजदूर बहे, अब तक 5 के शव बरामद, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल में बरसात की शुरुआत में ही भारी तबाही, सोलन में सरकारी संपत्ति को लाखों का नुकसान के बाद मरम्मत कार्यों के लिए फंड की कमी। कुल्लू की सैंज घाटी में हुई भारी तबाही, 3 लोग पानी के बहाव में बहे। मनाली के अंजनी महादेव नाले में बादल फटने से आई बाढ़, किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं, प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने की अपील की। हिमाचल की मंडी में पंडो डैम के 3 गेट खोले गए, तकरीबन 29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, प्रशासन ने पर्यटकों को नदी से दूर रहने की अपील की। मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, जिला प्रशासन ने ब्यास नदी के पास न जाने की एडवाइजरी जारी की। हिमाचल प्रदेश की मंडी में सैलाब का कहर, निर्माणाधीन पुल के पास भारी बारिश होने से मिट्टी धंस गई और पुल की स्टीयरिंग टूट गई। बाल फटने की घटना पर बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी का बयान, कहा बारिश के चलते बंजार और सैन में हुआ नुकसान, नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। उपमंडल उदयपुर में लिंक रोड पर अचानक आई बाढ़ से सड़क हुई क्षतिग्रस्त, मरम्मत का काम जारी। अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश रहने का अनुमान। गुजरात में आज भी अरावली, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर में भारी बारिश का अलर्ट। मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर बढ़ने से कुछ स्थानों पर नुकसान हुआ, फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा में मिली मौसम खुलने से राहत, लापता लोगों को तलाश का काम जारी। आज से 2 जुलाई तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावना, कई राज्यों में आंधी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी। गुजरात के गिर सोमनाथ में जमजीर झरना देखने गए 6 लोग बाढ़ में फंसे, कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे लोगों को निकाला गया। गुजरात के गिर के जंगल में भारी तबाही, मध्य गिर में स्थित कनकाई मंदिर टापू बना, मंदिर के पास बहने वाली शिवगढ़ा नदी में भयंकर बाढ़ आई, पानी मंदिर की ऊंची दीवारों को पार कर परिसर में घुस गया।
देश भर की कई नदियां उफान पर। हिमाचल में ब्यास और सतलुज, कर्नाटक में कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू में भारी बारिश से तवी नदी उफान पर। गुजरात में जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। गलियों में घुटनों तक के जलभराव से स्थानीय लोगों को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल। गुजरात के राजकोट में सोते हनुमान मंदिर के पास के इलाकों में जलभराव। सड़कों पर कई फीट पानी। धक्का लगाकर पानी से गाड़ियों को लेकर जाते दिखे दो। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से कावेरी नदी उफान पर। सिर्फ 4 घंटे में नदी का जलस्तर 10 फीट तक बढ़ा। कई इलाकों में घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के कालोल स्टेशन के रेलवे अंडरपास में बारिश का पानी जमा। स्थानीय लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। मजबूरन लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक कर रहे हैं पार। गुजरात के वलसाड़ में मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर। बारिश के कारण कई गांव का संपर्क टूटा। तेज बहाव में कार फंस गई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। महाराष्ट्र के वर्धा में अचानक पानी बढ़ने से यशोदा नदी में आई बाढ़। सैलाब में फंसे 3 स्कूली छात्र। भारी मशक्कत के बाद बच्चों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बरसाती नाले उफान पर। सैलाब में बह गए 2 बच्चे। एक बच्चे को ग्रामीणों ने बचाया। केरल के कोची में भारी बारिश से हालात बिगड़े। अलुवा शिव मंदिर में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। प्रशासन अलर्ट पर। यूपी के बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। पानी के तेज बहाव से कई गांव का संपर्क टूटा। पानी रोकने की कोशिश जारी। झारखंड के सिमडेगा में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। खालीजोर नदी में गिरकर एक शख्स बहा। फ्रांस में भीषण बारिश और तूफान से तबाही। 2 लोगों की मौत हुई। संसद भवन की छत से टपका पानी। आज उड़ीसा में विश्व प्रसिद्ध पुरी जगन्नाथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर की ओर करेंगे प्रस्थान। 12 दिनों तक चलेगी यात्रा। उड़ीसा के पुरी बीच पर रेत से बनाई 101 भगवान जगन्नाथ की मूर्ति। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रथ यात्रा के लिए रेत से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाई। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ जी की 148वीं रथ यात्रा से पहले सुबह 4 बजे मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल। हर साल की तरह प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अहमदाबाद जगन्नाथ जी को पहुंचा प्रसाद। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रसाद में सूखे मेवे, फल और मिठाई भेजी। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री की तरफ से प्रसाद लेकर पहुंचे मंदिर। पटना में भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन। इस्कॉन मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाएगी जो कई इलाकों से गुजरेगी। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून से मिले राजनाथ सिंह। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राजनाथ सिंह बोले, भारत को अपनी रक्षा का अधिकार। DRI ने नवी मुंबई पोर्ट पर 39 पाकिस्तानी कंटेनर जब्त किया। इसमें 9 करोड़ रुपए के सामान थे जो पाकिस्तान से भारत आए थे। पाकिस्तान ने इन कंटेनर को सीधे भारत न भेजकर दुबई और UAE के रास्ते से भेजा था। भारत में विवादों में घिरी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार G3 आज पाकिस्तान में होगी रिलीज। भारी विरोध की वजह से भारत में नहीं होगी रिलीज। सरदार 3 फिल्म कंट्रोवर्सी पर बोले सिंगर मीका सिंह। कहा, दिलजीत को माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है पब्लिसिटी स्टंट है, ये गलत है। समझदार को इशारा काफी होता है, उनको माफी मांगनी चाहिए। एक्टर सिंगर गुरु रंधावा का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल। लिखा, भले ही अब आपकी नागरिकता भारतीय नहीं, लेकिन आप यहीं पैदा हुए हैं, प्लीज इसे याद रखें। एक्ट्रेस काजोल ने कहा कि हमारी सरकार जो कर रही है वो सही है। भविष्य के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो कर रही है वो सही है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचकर शुभांशु शुक्ला ने रचा इतिहास। ड्रैगन अंतरिक्ष यान से ISS पहुंचे शुभांशु शुक्ला। 14 दिन तक स्पेस में रहेंगे शुभांशु शुक्ला। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के परिवार मिले सीएम योगी से। शुभांशु के माता पिता ने सीएम आवास पर की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक से बात की। फोन पर नवीन पटनायक के स्वास्थ्य की जानकारी ली। पीएम ने नवीन पटनायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अकाली नेता विक्रम मजीठिया 7 दिन के रिमांड पर। आय से अधिक संपत्ति मामले में मजीठिया गिरफ्तार हुए। मजीठिया को 2 जुलाई को कोर्ट में पेश किया जाएगा। विदेश मंत्रालय का बांग्लादेश की यूनुस सरकार को 2 टूक। बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदू और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। ढाका में दुर्गा मंदिर को सुरक्षा देने के बजाय मामले को अवैध जमीन से जुड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका ने युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि उसे डर था कि इसराइल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अमेरिका को इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ।